नमस्कार, कर्नल अजय CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 5 अक्टूबर सन 2023 गुरुवार। दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स और स्पाइस के ऊपर लगातार हम अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचाते हैं। देश दुनिया की खबर से आपको लगातार रूबरू कराते हैं। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आपको याद होगा, फॉक्सनट यानी मखाने के ऊपर हमने आपको लगभग 2 महीने पहले अपडेट दिया था। साथ साथ लगभग 15 दिन पहले भी एक अपडेट दोबारा दिया था कि हमें मखाने में शानदार तेज़ी नज़र आ रही है, और वैसे ही हुआ। मखाने ने शानदार तेज़ी यानी फॉक्सनट ने ज़बरदस्त तेज़ी दर्ज हुई। उम्मीद है कि जो भी दर्शक हमारे चैनल को लगातार देखते हैं उन्होंने इसका पूरा फ़ायदा उठाया होगा। अब महत्वपूर्ण ये बात है कि सीज़न शुरू होने से पहले इसके अंदर शानदार तेज़ी आ चुकी है, और यदि हम लोग पिछले 6 महीने से देखें तो फॉक्सनट यानी मखाने ने जो शानदार तेज़ी दिखाई है, हमारे अनुमान के अनुसार उम्मीद है कि आपने फ़ायदा उठाया होगा। अब एक बड़ा प्रश्न ये है कि मखाने के अंदर क्या ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूल करना चाहिए या और आगे तेज़ी आ सकती है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क कीजिए। अब जानिए मखाने की बाज़ार की हकीकत। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है इस बार मखाने की मंडियों में अब थोड़ी सी शॉर्टेज नज़र आ रही है। खबर ये भी निकल के आ रहा है क्योंकि माल मिलना मुश्किल हो रहा है तथा गुरियों की कमी बताई जा रही है। साथ साथ इस बार मखाने की फसल पूर्णिया, दरभंगा, गुलाबबाग, हरिश्चंद्रपुर, उत्तर दिनाजपुर, मालवा सहित सभी उत्पादक क्षेत्रों में कम फसल की वजह से शॉर्टेज थी, और इसी वजह से शानदार तेज़ी दर्ज हो चुकी है। गौरतलब है कि गुरिया का भाव 19,500 से 19,700 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड भाव हैं। मंडियों में माल मिलना थोड़ा सा मुश्किल बताया जा रहा है। पहले फोड़ी करने वाले लावा को बेचने के लिए व्यापारी वर्ग की दुकानों पर आते थे, अब स्थिति उल्टी हो गई है। इस बार कारोबारी फोड़ी वालों के यहाँ चक्कर काट रहे हैं, और इस स्थिति में पूर्णिया लाइन में 475 से 480 रुपये प्रति किलो का माल मांग रहे हैं, लेकिन कारोबारियों को उनके अनुरूप माल नहीं मिल रहा है। जिन व्यापारियों ने पैसा एडवांस भी दे रखा है उनको भी अब माल धीरे मिल रहा है। दूसरी ओर हरदा, हरिश्चंद्रपुर, मालदा, उत्तर दिनाजपुर की लाइनों में भी माल कम है। वहाँ भी 520 से 530 रुपये के भाव बताए रहे हैं, लेकिन इन भावों पर भी माल नहीं है। व्यापारियों का ये भी कहना है कि वास्तव में माल की कमी होने से किसी भी भाव में फोड़ी वाले बिकवाल नहीं कर रहे हैं। पिछले सप्ताह दिल्ली में भी एवरेज में जो मखाना 630 से 680 रुपये प्रति किलो बिक गया था, उसके भाव 660 से 720 रुपये प्रति किलो तक बन गए हैं, तथा कारोबारियों को माल खरीदने में हो रही है दिक्कत। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि की सभी मंडियों में कोई बहुत बड़ा माल अभी नहीं बता रहे हैं। दूसरी ओर नवरात्रि की बिक्री के लिए दिल्ली, NCR सहित यूपी की मंडियों में दुकानों पर माल दिखाई नहीं दे रहा है, और बाज़ार की स्थिति ये बनी हुई है कि पूरे वर्ष मखाना कहाँ से मिलेगा। और दूसरा साथ स्नैक्स बनाने वाली कंपनियों भी अब मखाना मांग रही हैं, लेकिन माल की कमी है। दिल्ली के व्यापारियों के अनुसार 650 से 700 रुपये प्रति किलो में बेच रहे थे, अब पीछे से अब भी पड़ता नहीं है, तो अब कोई एडवांस के अंदर बड़ा ऑर्डर बुक करने को तैयार नहीं है। लेकिन कुछ छोटे व मध्यम वर्ग के कारोबारी 2 दिन बाद डिलीवरी के कहकर माल बेच रहे हैं, क्योंकि उनके पास हाजिर का माल नहीं है, पीछे से माल आना है और तभी वो माल आगे मिल पाएगा। गौरतलब है कि अब महत्वपूर्ण ये है कि ये जो तेज़ी की जो खबर थी हमने आपको सबसे पहले दी थी, और उसको देखते हुए 30-35% से ऊपर का भाव बढ़ गया है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या इस तेज़ी के अंदर माल बेचकर अपना कुछ मुनाफा खड़ा कर लेना चाहिए या फिर और इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि हर ड्राई फ्रूट्स, चाहे वो फॉक्सनट हो, मखाना या और कोई दूसरा हो, उसके अंदर एक तेज़ी का एक अनुमान होता है, और वो तेज़ी टाइम पे आ जाती है और पहले आ जाती है, तो निश्चित रूप से उसमें बाकी दिनों के अंदर तेज़ी के ऊपर व्यापारी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स में काजू, किशमिश, मखाना, छुआरा, केसर, इन सब पे जो हमने आपको अपडेट दिए हैं, हल्दी, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ, इन सब पे जो हमने आपको लगातार अपडेट दिए हैं, और आपको अक्सर तेज़ी आने से पहले तेज़ी का खबर दिया है, और तेज़ी आने के ऊपर आपको मुनाफा वसूली के भी संकेत दिए हैं। अब बड़ा प्रश्न ये है कि मखाने के अंदर और रुकना चाहिए
या कुछ जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। देखिए, दो तरह के व्यापार हैं। एक जो इन्वेस्टमेंट करते हैं 2 से 3 महीने के लिए, वो अपना मुनाफा उस हिसाब से लेते हैं, और दूसरा वो व्यापारी जो अपनी खपत के अनुसार माल खरीदते हैं 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए। फिर जैसा जैसे माल बिकता जाता है और आता जाता है, महंगा आता है, महंगा बिकता है, सस्ता आता है, सस्ता बिकता है, उनके लिए कभी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वो उसको बहुत बड़ा माल नहीं खरीदते हैं। लेकिन जिन्होंने स्टॉक करके रखते हैं, उनके लिए यदि टाइमली मुनाफा नहीं निकाला जाता, उनको परेशानी है। तो दोस्तों, यदि आप ड्राई फ्रूट्स के ट्रेडर्स हैं, स्पाइसेस के ट्रेडर्स हैं, तो आप विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। याद रखिएगा, यदि दूसरों से आगे चलना है, अपना व्यापार बढ़ाना है, तो समझदारी के साथ साथ व्यापार करना आवश्यक होता है। लेकिन उस समझदारी के अंदर यदि समय से आपको रिसर्च रिपोर्ट मिलती है और आपकी किस्मत और आपकी मेहनत रंग लाती है, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। दोस्तों, विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कीजिए, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है।